आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अमल की जो कि छोटा ज़रूर है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अच्छा, आज मैं आप लोगों से जिस मौजू पे बात कर रही हूँ कि मेरे पास जितने भी मेंबर आती हैं, जितने भी न्यू ज्वाइनर होते हैं, मेरी टीम के जो मेंबर होते हैं, उनका मेन पॉइंट ये होता है कि हमें अर्निंग क्या होगी, हम ग्रो किस तरह कर सकते हैं, हम अर्निंग किस तरह कर सकते हैं और हमें क्या बेनिफिट होगा। देखिए, सबसे पहले तो आपने ये चीज़ समझ लेनी है कि आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप जॉब नहीं कर रहे हैं। आप जॉब करते हैं, आपको मंथली सैलरी मिलती है, लेकिन आप जॉब नहीं कर रहे, ये हमारा बिज़नेस है। आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो बिज़नेस में टाइम लगता है, ग्रो होने में टाइम लगता है। ये नहीं होता कि आप फ़ौरन से आ गए और आपको अगले माह से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये आपका बिज़नेस है, ये आपने अपने तरीके से ग्रो करना होता है, ठीक है? देखिए, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग सब जानते हैं कि जब हम छोटा सा पौधा लगा रहे होते हैं ना, उसको बड़ा होने में तकरीबन 4 से 5 साल लग रहे होते हैं। वो हमें 4-5 साल बाद फल दे रहा होता है। जो छोटे सायेदार दरख्त है तो वो 4-5 साल बाद हमें साया दे रहे होते हैं, ठीक है, हम उनसे फल हासिल कर रहे होते हैं। तो बिजनेस का भी यही असूल होता है। बिजनेस भी हम इस तरह कर रहे होते हैं कि ये जब हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वो भी बिजनेस वो जो हम ज़ीरो से स्टार्ट ले रहे हैं, बिल्कुल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें। और सबसे मज़े की बात ये होती है कि हम अपने घर में रहते हुए, अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में रहते हुए, हमें घर से बाहर नहीं जाना, हमें एक बिजनेस मिल रहा है। घर में हम अपने फ्री टाइम में एक बिजनेस कर रहे हैं, हम किसी के पाबंद नहीं है कि हमने इस वक्त ये काम करना है, हमने ये करना, अपनी मर्जी का हम आप टाइम सेट करते हैं, अपनी मर्जी से हम काम कर रहे होते हैं। तो उसमें ग्रो होने में टाइम लगता है और ये सबसे ज़्यादा मेन चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि अपने काम को आप कितना सीरियस ले रहे हैं, ठीक है? ये एक जॉब नहीं है जहाँ आपको फौरन से सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाती है। बिजनेस मेहनत मांगता है, आपका टाइम चाहिए होता है कि आप अपने बिजनेस को कितना टाइम दे रहे हैं। जितना आप टाइम दे रहे हैं, जिस तरीके से आप अपने काम को लेके चल रहे हैं, इतना अच्छा आप ग्रो करते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें छोड़ दें कि कुछ मेंबर आ रहे होते हैं और फ़ौरन से जा रहे होते हैं कि नहीं, 1 दिन 2 दिन देखा हमें ऑर्डर मिल रहा है, मेंबर मिल रहा है, नहीं मिल रहे, फ़ौरन से वो ग्रुप लेफ्ट किया और भाग गए। ये चीज़ आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर आप काम करने के लिए आए हैं, आपने अच्छा, जब कोई भी काम करने के लिए न्यू मेंबर आता है तो सबसे पहले मैं यही सोच रही होती हूँ कि ज़ाहिर है इसने कुछ सोचा होगा कि मैंने बिज़नेस करना है। मैंने काम करना है तो वो आया है। इस तरह फ़िज़ूल में तो कोई नहीं आ रहा होता कि मेरी रजिस्ट्रेशन कर दें, मेरी डिटेल ले लें और मुझे जॉइन कर दें। तो आप लोगों ने जब भी जॉइनिंग करनी है, मैं अपनी टीम से मुखातिब हूँ, जब भी आप लोगों ने किसी न्यू मेंबर की जॉइनिंग करनी है या कोई भी न्यू मेंबर आ रहा है, तो पहले अपने माइंड को सेट करें कि मैंने काम करना है और बस करना है। इसमें मुझे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, मैंने काम करना है। अगर आप कामयाबी चाहते हैं, अगर आप फौरन से के आए और हमें 1 महीने में, 2 महीने में कामयाबी मिल जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है? थोड़ा सा वक्त लगता है और टाइम देना पड़ता है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो टाइम देते हैं और जो डटे रहते हैं वो कामयाब भी होते हैं और माशाल्लाह से बहुत से मेंबर अच्छा अर्न कर रहे हैं जो अब तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और जो छोड़ के जा चुके हैं वो साल 2 साल बाद भी आके फिर वो ज़ीरो से स्टार्ट ले रहे होते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप डटे रहें, काम करते रहें, ठीक है? चाहे थोड़ा करें लेकिन करते रहें। आपको ये ज़बरदस्ती नहीं है कि आपने इतना काम करना, आप अपनी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है, अपने टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या टाइम सेट करते हैं, किस तरह अपने काम को लेके चलते हैं। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी और जितने भी टीम मेंबर हैं और न्यू जॉइनर हैं, वो इस बात पे अमल करेंगी और अपने काम को अच्छे और बेहतर तरीके से लेके चलेंगी।